बात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सप्तक टॉपिक के बारे में पढ़ा था कि सप्तक किसे कहते हैं। आज के टॉपिक हमारे सप्तक के प्रकार हैं, सब काइंड ऑफ सप्तक है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से प्रकार हैं। तो सप्तक के 3 प्रकार हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। अब ये तीनों प्रकार अलग अलग हैं, तीनों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम मंद्र सप्तक के बारे में जान लेते हैं। मंद्र सप्तक किसको कहते हैं? मोटी या भारी आवाज़ के स्वर, यानी कि हारमोनियम में सबसे पहले सप्तक की जो पटरी होती है उसको कहते हैं मंद्र सप्तक। जब आप हारमोनियम देखेंगे तो पहले 7 कीज़ जो हैं, जैसा कि पिछली बार बताया था कि हर सप्तक में 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पधा नी, और मंद्र सप्तक में भी 7 स्वर होंगे। और स्टार्टिंग के जो 7 स्वर हैं उसकी आवाज़ बहुत भारी आती है, मोटी सी आवाज़ आती है। तो ये इससे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो मंद्र सप्तक के स्वर हैं। मंद्र सप्तक ये हो गया। सेकंड है मध्य सप्तक। मध्य सप्तक में भी 7 स्वर तो होते ही हैं, और उन दोनों मध्य सप्तक और तार सप्तक, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम अगली क्लास में देखेंगे। फिलहाल हम मंद्र सप्तक के बारे में जान लेते हैं। जब गायक मंद्र सप्तक के स्वर गाता है तो उसका चेहरा नीचे की तरफ झुक जाता है। जाहिर सी बात है, जब हम मोटी आवाज़ निकालने की कोशिश करेंगे तो हम गर्दन ऊंची करेंगे तो हमारी आवाज़ मोटी नहीं आएगी, क्योंकि बिल्कुल अंदर से आवाज़ आती है और भारी स्वर निकालने के लिए हमें अपना चेहरा नीचे की साइड की तरफ झुकाना पड़ता है। वह भारी स्वरों को आसानी से गाया जा पाता है, क्योंकि जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हम गर्दन ऊंची करके गाएंगे तो भारी स्वर तो निकलेंगे नहीं। तो उसे आसानी से गाने के लिए हमें अपनी गर्दन को थोड़ा झुकाना पड़ता है। हारमोनियम में मंद्र सप्तक मध्य सप्तक से पहले आता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि हारमोनियम में सबसे पहली जो 7 पटरी होती है वो मंद्र सप्तक की ही होती है, और मंद्र सप्तक के बाद आता है मध्य सप्तक। तो जाहिर सी बात है कि मध्य सप्तक से पहले आएगा मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक को पहचानने के लिए हम उन स्वरों के नीचे की तरफ बिंदु रखते हैं। अब देखिए, ये पहचानना भी होता है कि मंद्र सप्तक के स्वर कौन से हैं, मध्य सप्तक के स्वर कौन से हैं और तार सप्तक के स्वर कौन से हैं, क्योंकि सब में तो 7 स्वर होते ही हैं। उसको पहचानने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसके बारे में कि हम कैसे पहचानेंगे किसी स्वर को कि वो मंद्र सप्तक का है, मध्य का है या तार का है। तो हम क्या करते हैं कि हर स्वर के नीचे एक छोटा सा बिंदु लगाते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ नोट में भी दिखाया है, आप देखें, म के नीचे बिंदु है, प के नीचे है, ध के नीचे है, नी के नीचे है ना। तो हर स्वर के नीचे जिन जिन स्वरों के नीचे बिंदु लगाई जाती है वो उसे हम पहचान लेंगे, क्योंकि वो मंद्र सप्तक का है। पहचानना कोई मुश्किल सी नहीं है, बहुत आसान सा तरीका है समझना, ठीक है। और इसी तरीके से हम पहचानते हैं कि ये मंद्र सप्तक का स्वर है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। अगली क्लास में अगले सप्तक के साथ मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।